नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है डे 85 हमारे डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। रोज़ 5 टॉप क्वेश्चन आपको देते हैं। पहला सवाल हमारा आज है डिफेंस से। जो निर्भय क्रूज़ मिसाइल है, इसको टेस्ट फायर किया गया था सक्सेसफुली। तो सवाल पूछता रहता है हमारे डिफेंस की इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ पर, चाहे वो हमारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 हो, या फिर निर्भय हो, या फिर दूसरी कुछ टेक्नोलॉजीज़ हों। ठीक है। स्पेस में सवाल पूछता रहता है इसरो के अलग अलग लॉन्च व्हीकल पर। लॉन्च व्हीकल क्या होता है? जिस पर रख करके, जिसके अंदर डाल करके सैटेलाइट को भेजा जाता है। ठीक है ना, ये सब बूस्टर्स होते हैं। ठीक है। तो लॉन्च व्हीकल में क्या आता है? PSLV एंड GSLV। ठीक है। हमारे यहाँ जो स्मॉल लॉन्च व्हीकल हैं वो भी हैं। तो सवाल पूछ रहा है निर्भय क्रूज़ मिसाइल के बारे में। कह रहा है कि क्या ये एक सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है? क्या ये 1500 किलोमीटर तक का जो टारगेट है वो हिट कर सकता है? देखो, सोनिक जो होता है, जो आपका मैक नंबर होता है, वो स्पीड दिखाता है, सोनिक स्पीड को मेजर करता है। ठीक है। हाइपरसोनिक में 5 मैक से ज़्यादा होता है, सुपरसोनिक में 1 मैक से ज़्यादा होता है, ट्रांससोनिक 1 मैक और सबसोनिक 1 मैक के नीचे होता है। ठीक है ना। निर्भय एक लॉन्ग रेंज ऑल वेदर सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, मतलब कि इसका स्पीड 1 मैक से कम होता है। लेस देन 1 मैक। ओके। इसको इंडिया का एरोनॉटिकल डिपार्टमेंट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE ने डेवलप किया है अंडर DRDO। ठीक है। सी स्कीमिंग एंड टेरेन हैगिंग कैपेबिलिटी, इसका मतलब ये है कि वो ज़मीन से बहुत ही सट के चलता है, इसी कारण से एनिमी का रडार इसको पकड़ नहीं पाता। ज़मीन से, देखो पेड़ की ऊंचाई है ना, तो इस ऊंचाई तक वो चल सकता है। ठीक है। ये 2 स्टेज का मिसाइल है, जहाँ पर पहले स्टेज में सॉलिड फ्यूल यूज़ होता है। ठीक है। और सेकंड स्टेज में लिक्विड फ्यूल यूज़ होता है। जब आप पढ़ेंगे ना PSLV GSLV के बारे में, वहाँ पर भी आप स्टेजेस पढ़ेंगे कि PSLV कितने स्टेज का है। GSLV का जो लास्ट स्टेज है वो क्रायोजेनिक इंजन होता है। ठीक है। इसी कारण से GSLV में लास्ट स्टेज में थ्रस्ट काफ़ी ज़्यादा मिलता है और ज़्यादा कैपेसिटी, ज़्यादा वेट का सैटेलाइट वो ले जा सकता है काफ़ी दूर तक। ठीक है। तो ये सुपरसोनिक नहीं, ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है। तो पहला गलत हो गया, ये सबसोनिक है। ये 1500 किलोमीटर तक के जो टारगेट है उसको हिट कर सकता है। ओके। तो आपका आंसर हो गया B, 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है US का जो फेडरल रिजर्व है, अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, उसके बारे में कौन कौन सी बातें सही हैं? फॉरेन इन्वेस्टर्स कैशिंग आउट फ्रॉम द इंडियन स्टॉक मार्केट, इट वुड रिजल्ट इन वीकर रुपी इन कंपैरिजन टू द डॉलर। देखो ध्यान से, जब US का फेडरल रिजर्व अपने यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, अपने यहाँ ब्याज की दरें बढ़ाएगा, तो US में लोन महंगा हो जाएगा। समझ रहे हो? US में जो लोन है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, US में कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है। तो होता क्या है, वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट है हमारे यहाँ वो आना कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का कैपिटल महंगा हो गया, तो US से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आना कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट विल फॉल। ठीक है। या FDI और FII दोनों इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगे। यहाँ तक कि इंडियन मार्केट से कैपिटल का आउटफ्लो हो जाएगा। आउटफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल फ्रॉम इंडियन मार्केट।
ठीक है, मीन्स फॉरेन इन्वेस्टर विल कैश आउट फ्रॉम द इंडियन स्टॉक मार्केट, मतलब भारत का जो स्टॉक मार्केट है ना, वहाँ से शेयर बेच के वो निकलने लगेंगे। तो पहला आपका करेक्ट है। ठीक है, तुम सोचो अगर डॉलर हमारे यहाँ से निकल रहा है तो डॉलर का सप्लाई गिरेगा, सप्लाई ऑफ डॉलर इन इंडिया विल फॉल। ठीक है, अगर डॉलर का सप्लाई इंडिया में फॉल करता है, अगर किसी चीज़ का सप्लाई गिरता है तो उसका भाव बढ़ता है, रुपये के कंपैरिजन में डॉलर का भाव बढ़ेगा, मतलब रुपया कमज़ोर होगा। क्या होगा? रुपया कमज़ोर होगा। समझ गए? तो ये आपकी इकोनॉमी का एप्लीकेशन है, ध्यान से इसको पढ़ना, ध्यान से समझना इसको। अगर कोई दिक्कत समझ में तो वीडियो थोड़ा सा पीछे करो, दोबारा सुनो इस चीज़ को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आपने पढ़ा डिमांड एंड सप्लाई के बारे में, यहाँ पर आपने पढ़ा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे महंगा सस्ता होता है, कैसे हमारे यहाँ से कैपिटल का आउटफ्लो होता है। ठीक है, ओके। अगला सवाल है ड्यूगोंग के बारे में। ड्यूगोंग को हम लोग सी काऊ भी कहते हैं, इसको हम लोग सी काऊ भी कहते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में इसको वनरेबल कैटेगरी में रखा गया है, तो ये वनरेबल है, पहला करेक्ट है। ओके, भारत में ये एंडेमिक नहीं है। एंडेमिक का मतलब ये होता है कि वो केवल एक ही जगह पर पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में जो नीलगिरी तार है ये एंडेमिक है। नॉर्थ ईस्ट में जो डांसिंग डियर है, ठीक है ना, कहाँ पर? मणिपुर का जो केबुल लेमजाओ नेशनल पार्क है वहाँ पर। ठीक है, ये सब एंडेमिक हैं। ड्यूगोंग एंडेमिक नहीं है। ड्यूगोंग भारत के अलावा बाकी और भी कंट्रीज़ में पाया जाता है, इसी कारण से एंडेमिक नहीं है। दूसरा गलत हो गया। इंडिया में ये गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ कच्छ, पल्क बे, अंडमान निकोबार आइलैंड यहाँ पर मिलता है। तो केवल पहला करेक्ट है, A1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। साइट्स का अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स के अपेंडिक्स 1 में इसको लिस्ट किया गया है। ये हर्बीवोरस होता है, इसलिए हम इसको सी काऊ कहते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन कौन सी कंट्री 5 अलायंस का पार्ट है? USA, कनाडा, UK, जर्मनी, फ्रांस। कनाडा तो है, USA भी है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम भी है, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड है, ये 2 कंट्री हैं। ओके, तो 4 और 5 ये कट गया। आपका आंसर क्या हो गया? A1, 2 और 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। 5 आइज अलायंस एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अरेंजमेंट है 5 देशों के बीच में। हुआ क्या था कि USA ने अभी धमकी दिया था कि जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो कट ऑफ कर दी जाएगी 5 आइज कंट्री के बीच में, अगर ये 5 कंट्रीज़ 5G का जो इक्विपमेंट है हुआवेई से वो बैन ना कर दें। समझ गए? क्योंकि हुआवेई में चाइनीज़ गवर्नमेंट का जो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इसी कारण से हुआवेई के कंपोनेंट कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें हो गई, समझे? जर्मनी फ्रांस नहीं है, इसकी जगह पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, तो A विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में। जब कोई नई कंस्टिट्यूएंसी खींचनी होती है, जब उसका एरिया चेंज करना होता है, तो ये डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है। ठीक है, सबसे खास बात यह है कि जो डिलिमिटेशन कमीशन है इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके ऑर्डर को लॉ का फोर्स होता है और उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते।
ठीक है। ये किसी भी कंस्टिट्यूंसी का जो लिमिट है उसको फिक्स करेगा, उसकी जो बाउंड्री है वो फिक्स करेगा। इसको पार्लियामेंट नहीं प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। A1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो, तो ये हो गई बातें हमारी आज की। हम मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।